Hello student, good morning all of you. Children, keep learning every time. And our dreams are very important for our success. Today we will start lesson 3, second part, commerce. Okay. Now today we will start types of bank account. One of the function of a bank is to accept deposit. Bank demands KYC. What do you mean by KYC? That is know your customer. From the customer at the time of opening a new account or for other services of bank. This is as per the rules of central bank, that is Reserve Bank of India. We are having 4 types of account: saving account, current account, fixed deposit account and recurring account. Now children, first we will start saving account. It means the account in which people deposit their savings. A fixed rate of interest is paid in this account. Generally, it is compulsory to maintain a minimum balance as decided by the bank in the saving account. Person can withdraw money only a limited number of times per month. Account holder can withdraw money with the help of check, by filling withdrawal slip or using ATM card. Saving account can be opened on an individual name or along with someone as joint account. One can also register the name of nominee for the account. Clear? In saving account, the bank provides its customers the facility of deposit or withdrawal, issuing check, ATM card, etc. And the bank gets large deposit through several saving accounts. Children, now in saving account आपको एक विड्रॉवल स्लिप मिलेगी जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं. ओके, नाउ ये स्लिप है. इस स्लिप में पहले अकाउंट नंबर लिखना है. क्लियर? जिस अकाउंट में से आपको पैसे निकालने हैं. क्लियर? अकाउंट नंबर काफ़ी बड़ा होता है. फिर आदिपुर ब्रांच या गांधीधाम ब्रांच या कोई भी जो भी हो उसका नंबर लिखना होता है. डेट आपको लिखनी होगी एंड रुपीज़ इन वर्ड्स एज वेल एज रुपीज़ इन फिगर्स आप देख सकते हो एंड देन साइन. क्लियर चिल्ड्रन? और ये इससे हम पैसे अकाउंट में से निकाल सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अब आप देखोगे पिक्चर कैश डिपॉजिट स्लिप. हमें अकाउंट में कैश डालनी है. क्लियर? अब हमारे पास कैश है. ओके, हम ऊपर अकाउंट नंबर, जहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, अपना नाम, वहाँ पे जहाँ पे जो भी लिखना है, डेट लिखनी है, जैसे विड्रॉवल स्लिप के जैसे ही हम भरेंगे. खाली हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि जो हम पैसे डाल रहे हैं, सपोज़ हमारे पास 500 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 2000 का है, 1000 का है, वो हम स्लिप में भरेंगे. ओके, इसमें आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2 साइड हैं. बीच में ये एक फाड़ने के लिए प्लेस रखी हुई है. हमें दोनों साइड भरने होते हैं. ठीक है? और हम पीछे लिख देते हैं कि हम किस पर्पस के लिए डाल रहे हैं कैश, क्या अकाउंट में, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन राइट. ओके, उसके बाद हमें जैसे 4000 भरने हैं तो हमारे पास 2000 का एक नोट है और 1000 के 2 है, तो 2000 इंटू 1 लिखेंगे एंड 1000 इंटू 2, तो टोटल हो गया 4000. दोनों स्लिप साइड में लिखेंगे. ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्लिप है वहाँ पे हमको बैंक स्टैम्प लगा के वापस करती है और राइट हैंड साइड वाली अपने पास रखती है. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, ATM कार्ड. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. पहले हम ATM कार्ड मशीन के वहाँ जाते हैं. हमें पहले मशीन में कार्ड डालना होता है. दैन
वो पूछता है कि आपको ट्रांजिशन हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। ठीक है, आप जहाँ पे जो आपको चाहिए वहाँ पे आप दबाओगे। राइट हैंड साइड बटन्स होते हैं, इंग्लिश के सामने होता है या हिंदी के सामने होता है, तो आप इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश के वहाँ। फिर पूछेगा कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर जो भी अकाउंट है, तो जो हमें चाहिए वहाँ पे हम वहाँ पे करेंगे। फिर पूछता है अमाउंट आपको कितना निकालना है, वो लिखेंगे। लास्ट में हमें हमारी एक पिन नंबर होता है जो हम डालते हैं, और जैसे ही हमने पिन नंबर डाला हमारा अमाउंट निकल आता है मशीन में से, एंड लास्ट में हमें वहाँ से कार्ड कलेक्ट करना होता है। अगर कार्ड हमारा नहीं निकलता है या पहले ही फंस जाता है तो हमें बैंक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ चिल्ड्रन, करंट अकाउंट. This account is only for businessmen. An account opened on an individual's name or on the name of business for conducting day-to-day business financial transaction is known as current account. No interest is paid on current account. And in addition, a bank may collect bank charges from the account holder to provide several facilities and maintain the account. And there is no limit on the number of transactions one can perform per month. And one can also avail loans through current account. Now we will start recurring deposit account. A recurring deposit account is opened when one wishes to save some money, deposit it regularly in this account and earn an interest at the end of the account term. One needs to compulsory deposit a predetermined amount every month in this account for a predetermined period. The bank returns the entire amount along with interest to the account holder at the end of the account term. The rate of interest is higher than the saving account. Clear, children? Now we will start fixed deposit account. An account opened with an aim of earning fixed but high interest for a predetermined period with a fixed amount to be deposited all at once while opening the account is called a fixed deposit account. Okay, now the interest rate on this account is higher than any account. Now the bank guarantees the customer to return him his deposit along with the accumulated interest at the end of the term. Now children, आप देख रहे हो FD फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसमें अकाउंट होल्डर पैसे डाल, सपोज़ हमारे पास 50,000 है और हमें 5 साल के लिए बैंक में रखने हैं, तो वी विल गेट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड विल बी डिसाइडेड कि आपको 1 साल के लिए रखना है कि 2 years के लिए रखना है कि 5 years के लिए रखना है, एंड इन दैट यू हैव टू राइट द नॉमिनी अकाउंट ऑल्सो. अगर हमने रखना, हमें पैसे रखने हैं, अगर हम नहीं रहते हैं तो नॉमिनी अकाउंट रहता है, तो हमारे बाद हमारे नॉमिनी को पैसे मिलेंगे, पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे. क्लियर? और इसमें पीरियड कौन सी तारीख से कहाँ तक पीरियड लिखा हुआ होता है और कितना रेट इंटरेस्ट का मिलता है, और वो कैलकुलेट होके बाद में हमें कितने पैसे मिलेंगे वो भी लिखा होता है. और जब हमें पैसे निकालने होते हैं तो हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें वो पैसे पूरे मिलते हैं एंड विथ इंटरेस्ट. ठीक है? और उस समय हमें बैक साइड एक रेवेन्यू स्टैम्प लगानी पड़ती है और साइन करनी पड़ती है, भाई हम अभी वो विड्रॉ कर रहे हैं.
क्लियर चिल्ड्रेन? तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है एंड यू विल गेट गुड अमाउंट. Now children, we will proceed further. The next topic is services provided by bank. The main function of the bank is to invest money, provide loan and accept deposit. In addition to this, bank has some more functions like looking after financial transaction of the customer, issue letter of credit, issue traveler's check, issue draft, RTGS, NEFT, bank overdraft, loan, credit card, debit card and work related to core banking. Okay, so first one is to issue draft. वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है. बैंकर्स चेक डिस्कस करेंगे. दैन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दैट इज़ RTGS. फिर हम करेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. फिर हम करेंगे दिस वन लोन अकाउंट, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट पहले सिखा दिया है. सो नाउ वी विल स्टार्ट the services, other services provided by bank. Now children, we will learn banker's check. Banker's check means pay order. A pay order is similar to demand draft. The check issued by the bank against the payment it accepts is called pay order. Since the check is issued by the bank, it is also called banker's check. Pay order can be encashed only in the same city where it was issued. Now children, we will start real-time gross settlement, that is RTGS. Yes, RTGS is a special fund transfer system where one can transfer money from one bank to another within India on a real-time basis. That is, the money will be transferred immediately without waiting period and on gross settlement basis. The bank through which RTGS is done is called an RTGS member bank. Okay, each member bank is allotted a unique code called IFSC code for identification and transactional purposes. IFSC code is an 11-digit alphanumerical, that is combination of alphabets and numbers code. The Institute for Development and Research on Banking Technology, Hyderabad provides IFSC codes to all the banks. Now children, National Electronic Fund Transfer, NEFT. NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. It is an Indian system of electronic transfer of money from one bank or bank branch to another. Be careful, from one bank or bank branch to another. The banks or their branches that suppose NEFT have to become a part of NEFT network. Okay, now the money is transferred from account of sender to account of receiver having an account in the same bank or another bank but by internet. In order to transact, one need to have an 11-digit alphanumerical IFSC code of the bank and branch in which the amount is to be transferred. The last topic, loan. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट मैंने पहले ही समझा दिया है. सो नाउ लोन, an amount of money that a bank provides to a borrower against a fixed rate of interest,
usually for a long term and against some security, is called a loan. The bank gives the loan amount altogether. Bank provides several types of loans. Loan for buying house, furniture, renovation, vehicle, expanding business, etc. To make sure the borrower repays the loan, the bank keeps a borrower's immovable property such as house, office, etc. with it as mortgage. Now children, we will discuss e-banking. Okay, we will learn meaning of e-banking. E-banking means electronic banking. In this kind of banking, transactions are done with the help of electronic media instead of physical method. Now, the development in banking process is seen at the three phases. Okay, and now we have the three stages of the development of banking processes. First one, traditional banking process. Traditionally, the banks maintain ledgers of each and every account holder in the books of accounts. All the works were done manually. Moreover, records were maintained in books even for watches, specimen, signature, etc. Second one, banking through computers connected in a network. With the invention of computers that can do office work, bank started using computers. Computer replaced physical ledgers and watches, etc. The computer of a branch of a bank were connected to each other by a server. Okay, this helped to access and share data in all the computers within the branch. This made the banking transition quite very fast and easy. Third, use of internet in banking. Okay, that is internet banking. With the arrival and advancement in internet services, bank also started providing its services over internet. Due to internet, all the branches of bank across the world got connected and started providing very fast, efficient and reliable financial services to its customers.